नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के इस जिले में 17,000 से ज्यादा लोगों के मुफ्त राशन पर संकट। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन राशन कार्ड धारकों या उनके यूनिट सदस्यों ने आधार के साथ ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अगले महीने से खाद्यान्न नहीं मिलेगा। विभाग की माने तो अभी 17,000 से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है और उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। यूपी के 75 जिलों में एक साथ बजेगा ब्लैक आउट सायरन, सारी लाइटें करनी होंगी बंद। प्रदेश के 75 जिलों में मथुरा सहित 23 जनवरी को लाइट्स ऑफ अलर्ट ऑन मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और त्वरित प्रतिक्रिया विकसित करना है। नागरिक सुरक्षा संगठन, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित करेंगे। यह अभ्यास मुख्य रूप से रिफाइनरी परिसर में होगा, जिसका लक्ष्य नागरिकों को सजग और प्रशिक्षित करना है। यूपी में कचरे से कंचन बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन यूपी के तहत प्रदेश में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का जाल बिछाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदलना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। अब तक 103 इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 132 निर्माणाधीन हैं। यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश प्लास्टिक मुक्त और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ेगा। पहली बार हवाई जहाज में बैठेंगे यूपी के 75 जिलों के मेधावी छात्र। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 150 मेधावी छात्र हवाई यात्रा से बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा जैसे प्रमुख विज्ञान संस्थानों का दौरा करेंगे। यह पहल छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, व्यावहारिक ज्ञान और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए है, ताकि वे विज्ञान और तकनीक में करियर बनाने के लिए प्रेरित हों। फरवरी में होने वाले इस एक्सपोजर विजिट पर 39 लाख रुपए खर्च होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर किया ये काम तो फास्ट टैग से कटेगा चालान। एक्सप्रेसवे हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ ही फास्ट टैग के जरिए कट जाएगा। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए एडीजी जोन ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का अदालत ने दिया आदेश। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी, तत्कालीन संभल कोतवाल अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सहकारी समितियों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कैंसिल की मकर संक्रांति की छुट्टी। सहकारी समितियों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एलडीबी बैंक के प्रबंध निदेशक ने मकर संक्रांति की छुट्टी कैंसिल कर दी है। मकर संक्रांति पर सरकार ने 15 जनवरी को छुट्टी घोषित कर रखी है। हालांकि अब एलडीबी बैंक के प्रबंध निदेशक कुलश्रेष्ठ ने निर्देश जारी करते हुए मकर संक्रांति की छुट्टी रद्द कर दी है। सभी कर्मियों को 15 जनवरी को काम पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले बिना लाइसेंस का बांटूंगा हथियार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने यूपी की सियासत में सनसनी फैला दी है। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वह बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे। प्रयागराज माघ मेला में लगातार दूसरे दिन आग लगी। प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग भड़क उठी। बुधवार शाम को ब्रह्माश्रम शिविर में अचानक आग लग गई। तेज हवा से लपटों ने 2 बड़े शिविर को चपेट में ले लिया। इससे 10 से ज्यादा टेंट जल गए। कल्पवासियों ने भागकर जान बचाई। बरेली में 300 घरों पर लाल निशान लगे, बुलडोजर चलेगा। बरेली में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। नगर निगम ने पूरी बस्ती पर रेड क्रॉस लगा दिए हैं। अचानक हुई कार्रवाई से
लोग दहशत में हैं। सालों से रह रहे लोग अब बेघर होने के डर से सो नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा। तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें, नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। शाहजहां का उर्स आज से 3 दिन एंटी फ्री ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होगा। ताजमहल को तामीर करवाने वाले बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस दौरान शाहजहां मुमताज की असली कब्रें भी देखी जा सकेंगी। तीनों दिन ताजमहल में टूरिस्ट की एंट्री फ्री रहेगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल में कव्वाली गूंजेगी। टिकटिंग प्रणाली में बदलाव कर रहा लखनऊ मेट्रो। अब घर बैठे बुक करा सकेंगे मेट्रो का टिकट। अब लखनऊ मेट्रो में बारकोड आधारित टिकट प्रणाली लागू होने जा रही है। यह टिकट यात्री अपने मोबाइल फोन से लखनऊ मेट्रो के ऐप पर बुक करा सकेंगे। वक्फ सूची से मजार कब्रिस्तान नहीं हटे। 53 दिन बाद भी संशोधन लंबित। देवरिया में अवैध घोषित मजार और कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति की सूची से 53 दिन बाद भी नहीं हटाया गया है। इस स्थिति से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोई ठोस कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दूसरी बार पत्र भेजकर रजिस्टर में संशोधन का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानाएं काय बड़ी राहत सट्टे से अतिरिक्त आएगी भी। फसल की खरीद। गन्ना विकास विभाग के निर्धारित गन्ना सट्टा से अधिक फसल करने वाले किसानों को राहत मिलने जा रही है। सट्टा के अतिरिक्त खेतों में खड़े गन्ना की एडिशनल बाइंडिंग के रूप में खरीद कराने की तैयारी है। इसके लिए विभाग सर्वे कराने जा रहा है। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक चलने वाले सर्वे में गन्ना के अतिरिक्त उत्पादन का आकलन किया जाएगा और उसके बाद खरीद संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। बसपा आज पहली बार हर मंडल में करेगी शक्ति प्रदर्शन। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई जनसभा की सफलता से उत्साहित बसपा ने पहली बार हर मंडल में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती के 70वें जन्मदिन को गुरुवार को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी और सभी मंडलों में जनसभा करेगी। सांसद चंद्रशेखर के करीबी संजय हरित पर मेरठ में फायरिंग। यूपी के मेरठ के प्रतापपुर में पुट्ठा रोड पर बुधवार सुबह कार सवार संजय हरित पर कातिलाना हमला किया गया। नकाबपोश हमलावर ने संजय हरित की स्कॉर्पियो पर फायरिंग कर दी। गोली स्कॉर्पियो के शीशे में लगी। इस दौरान संजय हरित बाल बाल बच गए। स्विगी जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्विगी और जेप्टो ने बुधवार को अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी के दावे को हटा दिया। सरकार ने इन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे डिलीवरी टाइम को लेकर ऐसे दावे न करें जिससे डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव बने। इससे पहले मंगलवार को ब्लिंकिट ने अपने विज्ञापनों और ऐप से 10 मिनट का टैग हटाया था। मतदान केंद्रों पर इस दिन बीएलओ पढ़कर सुनाएंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। यूपी में 6 जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची को 18 जनवरी 2026 रविवार को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा अपने मतदेय स्थलों पर पढ़कर सुनाया जाना है। इस दौरान आप भी उपस्थित रहकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष आज अमेठी आएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान 15 और 16 जनवरी को अमेठी जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जन सुनवाई करेंगी और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगी। यूपी में अपना घर का सपना होगा पूरा। काशी में शुरू हो रही 5 नई आवासीय परियोजनाएं। यूपी और खासकर बनारस में अपना घर का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। आने वाले समय में काशी को 5 बड़ी आवासीय परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। हरहुआ, पिंडरा, कल्लीपुर, गंजारी और मढ़नी में प्रस्तावित इन परियोजनाओं के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कानपुर गोकशी कांड में चेयरमैन समेत 35 के खिलाफ FIR दर्ज। कानपुर के बिल्हौर कस्बे में धार्मिक स्थल और आबादी के पास जाफर शाह में किसान की भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रही गोकशी का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सभासद समेत 35 लोगों के खिलाफ गोकशी हत्या निवारण अधिनियम की 3 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की 4 टीमें आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूर्व प्रधानाचार्य को गबन की राशि लौटाने का निर्देश। अंबेडकर नगर के BN इंटर कॉलेज अकबरपुर के पूर्व तदर्थ प्रधानाचार्य विपिन सिंह को विद्यालय के खाते में गबन की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। प्रबंधक कृष्ण कुमार टंडन ने उन्हें इस संबंध में पत्र जारी किया है। प्रबंधक द्वारा जारी पत्र के अनुसार विपिन सिंह ने तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में रहते हुए विद्यालय के विभिन्न खातों से 1,20,648 रुपए का गबन किया था। सतुआ बाबा की सुप्रकार 4 करोड़ 40 लाख की पोर्शे तिलक लगाकर आरती की। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में सतुआ बाबा हैं। अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाने वाले सतुआ बाबा मेले में कभी ठेले तो कभी ऊंट की सवारी करते नजर आए। अब बाबा अपनी नई सुपरकार के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर छोड़कर स्पोर्ट्स कार पोर्श टर्बो 911 ले ली है। इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है। वाराणसी में मंदिर और मूर्ति तोड़ने से उबाल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में मणिकर्णिका घाट पर हो रही तोड़फोड़ के दौरान मंदिर और मूर्तियों के खंडित होने का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कई वीडियो वायरल होने के बाद सड़क पर भी विरोध शुरू हो गया है। तारकेश्वर महादेव मंदिर के पास महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इससे पहले गांवों में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। यह तैयारी किसान सम्मान निधि हर किसान को दिलाने के लिए होने जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से PM किसान सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश भर के सभी पात्र किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रही है। इसी के तहत प्रदेश में 26 जनवरी के बाद प्रदेश व्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। लखनऊ में बनी मोहान रोड पर हरौनी रेलवे स्टेशन के पास स्थित हरौनी रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ब्रिज के पूरा होने की अंतिम बाधा दूर हो गई। क्रॉसिंग के ऊपर स्पैन गर्डर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस माह के अंत तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी में पुल की फिनिशिंग करके मार्च माह में इसे आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कुशीनगर से माघ मेला प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू। कुशीनगर से प्रयागराज में आयोजित माघ मेला के लिए बस सेवा आज से शुरू हो गई है। मकर संक्रांति स्नान के लिए पडरौना डिपो की ओर से श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। आज 10 बसें प्रयागराज के लिए रवाना हुई, जबकि कल 18 और बसें भेजी जाएंगी। यूपी में अलायंस पार्टनर बदलेगी कांग्रेस। सपा या बसपा से गठबंधन पर पार्टी में ही मतभेद। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बरकरार रखकर अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उतरना चाहता है, लेकिन यूपी कांग्रेस के कई नेताओं की राय इससे फर्क है। वे चाहते हैं कि पार्टी या तो अकेले चुनाव मैदान में जाए या बसपा से मिलकर चुनाव लड़े। लखनऊ नगर निगम ने 52 दुकानें सील की। लखनऊ में बकाया हाउस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने जोन 7 में सख्ती बरती है। बुधवार को 52 कमर्शियल दुकानों को सील कर दिया गया। इन पर कुल 24 लाख से अधिक का टैक्स बकाया था। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर जोनल अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने टीम के साथ में कार्रवाई की। BBD कॉलेज के सामने साई मार्केट की 33 दुकानों को सील किया गया। नोएडा को यूपी दिवस पर मिलेंगे 3 प्रोजेक्ट। नोएडा में 24 से 26 तक 3 दिवसीय यूपी दिवस मनाया जाएगा। तीनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्कूल से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा नोएडा वासियों के लिए 3 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। नोएडा को पहला स्काई वॉक मिलेगा। इसके अलावा श्रीनगर की तर्ज पर क्लॉक टावर बनाया गया है। वहीं न्यूली रिन्यूवेटेड गोदावरी
रिकवरी मार्केट मिलेगा। ये तीनों प्रोजेक्ट 47 करोड़ के आसपास के हैं। रामपुर रोडवेज गेट पर बस चालकों की मनमानी। रामपुर रोडवेज के मुख्य गेट पर बस चालकों की मनमानी के कारण रोजाना जाम लग रहा है। बसें निर्धारित स्टैंड के बजाय हाईवे पर ही रोककर सवारियां भरती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। बुधवार को भी यही स्थिति देखी गई, जब रोडवेज गेट और थाना सिविल लाइन गेट के पास आपातकालीन वाहन भी जाम में फंस गए। श्रावस्ती में हॉट कुक्ड योजना में बड़े घोटाले का आरोप। श्रावस्ती में नौनिहालों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित हॉट कुक्ड योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। मनोज पाठक ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। हापुड़ में उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के दौरान अनियमित बिक्री रोकने के उद्देश्य से 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 2 अन्य के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। गोंडा में अवैध बालू मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर पुलिस और खनन विभाग ने 3 डंपर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई दुर्गागंज माझा और माझाराट में मिट्टी खुदाई की आड़ में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ की गई। सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर मिट्टी खुदाई के नाम पर बड़े पैमाने पर बालू और मिट्टी का अवैध खनन करने का आरोप है। लखनऊ में वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी मैपिंग होगी। लखनऊ के सीजी सिटी स्थित वेटलैंड की अब बायोडायवर्सिटी मैपिंग कराई जाएगी। इसके तहत यहाँ मौजूद पेड़ पौधों, पक्षियों, जलीय जीवों और अन्य जैविक प्रजातियों की पहचान कर उनकी कैटलॉग तैयार किया जाएगा। संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर बुलडोजर चले। बिछौली गांव में करीब 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। बुधवार को 4 कानूनगो, 20 लेखपाल और एक नायब तहसीलदार की टीम पहुंची। उनके पीछे पीछे 2 बुलडोजर भी आए। मकानों की पैमाइश के बाद बुलडोजर चलने शुरू हुए। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन। ग्रेटर नोएडा के खेड़ा चौगानपुर में प्राधिकरण की अधिगृहित व अधिसूचित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ शिकायत की थी। थाना इकोटेक 3 ने इस मामले में प्रदीप भाटी, कुलदीप भाटी और संजीव भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कन्नौज में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। कन्नौज में फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनपद के छिबरामऊ तहसील अंतर्गत ग्राम डडोना में परियोजना से प्रभावित भूमि के क्रय की प्रक्रिया तीव्र गति से जारी है। इस परियोजना से क्षेत्रीय आवागमन सुदृढ़ होने के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। फेफना जंक्शन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को मिली स्वीकृति। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फेफना जंक्शन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु की पहल पर लिया गया है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने जनता की मांग को देखते हुए 6 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फेफना जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए पत्र लिखा था। केंद्रीय रेल मंत्री ने इस पत्र पर सकारात्मक संज्ञान लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, हिंदुत्व मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमोद कृष्णम आचार्य के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। अपने संबोधन में उन्होंने भारत के इतिहास, हिंदुत्व, समकालीन राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर तीखी टिप्पणियां की। आचार्य ने कहा कि भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ क्योंकि विदेशी ताकतवर थे, बल्कि देश के भीतर मौजूद गद्दारों के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग आज हिंदुत्व और हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, वे स्वयं हिंदू समाज का हिस्सा हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया में लाखों की चोरी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव में चोरों ने खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। चोर सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित शैलेंद्र तिवारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन में जुट गई है।
यूपीपीसीएल ने लॉन्च किया स्मार्ट ऐप। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बदायूं के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप बिजली से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गोरखपुर से शुरू होगी हरित ऊर्जा की नई क्रांति। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और बीएचईएल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में एक नया अध्याय जोड़ता है। आजमगढ़ में 6 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर। आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार की संस्तुति पर मंडलीय कारागार के सरकारी खाते से 52,85,000 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में शामिल सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस मामले में तत्कालीन जेल सुपरिंटेंडेंट रहे आदित्य कुमार सिंह ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। फर्रुखाबाद में 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। फर्रुखाबाद में श्री मंगला गौरी सेवा समिति ने बुधवार को गुरुग्राम देवी मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर कुल 19 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। समिति पिछले 6 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। झांसी शहर से जुलाई में शिफ्ट होगी मुर्गा मछली मंडी। झांसी शहर की मुर्गा मछली मंडी को जुलाई महीने में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बुधवार को झांसी के मेयर बिहारी लाल आर्य और नगर आयुक्त आकांक्षा राणा ने भगवंतपुरा स्थित नगर निगम की जमीन पर बन रही नई मुर्गा मछली मंडी का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री संजय निषाद को गाजियाबाद पुलिस ने रोका। गाजियाबाद के यूपी गेट पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को पुलिस ने रोक लिया। उनके काफिले की गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान कौशाम्बी के एसएचओ अजय शर्मा और इंदिरापुरम एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव से उनकी नोकझोंक भी हुई। एसीपी ने कहा, उच्च अधिकारियों का आदेश है, आप मेरठ नहीं जा सकते। करीब 30 मिनट से गाजियाबाद पुलिस ने मंत्री के काफिले की गाड़ी को रोक रखा है। संजय निषाद के काफिले में 3 गाड़ियां हैं। वह सोनू कश्यप के परिवार से मिलने के लिए मेरठ जा रहे थे। गुरु गोरखनाथ को छड़ती है नेपाल नरेश की खिचड़ी। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद सीएम के हाथों ही नेपाल राज परिवार के यहाँ से आई खिचड़ी चढ़ाई जाती है। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से लखनऊ सहित प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि 2,33,000 सीटों पर प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। एसजीपीजीआई लखनऊ के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 40 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किए जाएंगे। सभी वेंटिलेटर समेत अन्य जीवन रक्षक उपकरणों से लैस होंगे। मौजूदा समय में 40 बेड पर रोगियों को इलाज मिल रहा है। संस्थान प्रशासन की ओर से 60 बेड बढ़ाने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।